हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किस तरीके से प्रोडक्शन को उसने हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने जोड़ा है हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, अक्रॉस कंट्रीज़ के साथ। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल दे यहाँ पे शो कर रहा है। आइए देखते हैं। फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। देखिए, फोर्ड मोटर्स आपने नाम सुना होगा, जो कार बनाती है। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, विथ प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसका प्रोडक्शन जो है वो फैला हुआ है 26 कंट्रियों के अंदर। Ford Motors came to India in 1995 and spent on 1700 crore to set up a large plant near Chennai. फोर्ड मोटर्स जो थी वो 1995 में इंडिया के अंदर आई और उसने 1700 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि वो लार्ज एक बड़ा सा प्लांट बना सके अपने चेन्नई के पास में। दिस वॉज डन इन कोलैबोरेशन विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप एंड ट्रक। ये किसके थ्रू हुआ? उसने आने से पहले क्या किया? कोलैबोरेशन किया, मिल गए किसके साथ, जुड़ गए किसके साथ? महिंद्रा और महिंद्रा के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो थी कंपनियां इंडिया के अंदर ये सबसे मेजर मैन्युफैक्चरर थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो जीप्स एंड ट्रक बनाती थी, उनके साथ हमारी फोर्ड मोटर्स ने क्या किया? कोलैबोरेट कर लिया, मिल गए साथ में बाय द ईयर 2017 फोर्ड मोटर वॉज सेलिंग 88,000 कार्स इन इंडियन मार्केट। और 2017 के अंदर क्या हुआ? 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने 88,000 कार्स इंडियन मार्केट के अंदर बेच दिए, वाइल अनदर 1,81,000 कार वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका। और साथ ही साथ 1,81,000 कार्स उसने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया, भेज दिया इंडिया से। साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सब जगह पे उसने 1,81,000 कार्स बेचे। द कंपनी वॉन्ट्स टू डेवलप अ फोर्ड इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाई बेस फॉर इट्स अदर प्लांट अक्रॉस द ग्लोब। और फिर जो कंपनी थी वो ये चाहती थी कि वो डेवलप करे फोर्ड इंडिया को एज अ कंपोनेंट, मीन्स एलिमेंट के थ्रू उसके पार्ट्स के जो सप्लाई होती थी, सप्लाई बेस इंडिया के अंदर डेवलप करे ताकि वो अदर प्लांट को स्टैब्लिश कर सके अपने दूसरे देशों में अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा ना कि किस तरीके से एमएनसी कंपनी आई, किस तरह सेटअप किया, कितना खर्च किया, कितना कमाया, और साथ ही साथ उसने कितने ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी किया। और उसके बाद अब वो इंडिया को क्या करना चाहती थी कि वो कंपोनेंट मीन्स पार्ट्स की जो सप्लायर होते हैं, सप्लाई बेस इंडिया के अंदर बनाना चाहती थी और दूसरे देशों में नया प्लांट लगाना चाहती थी। तो इस तरीके से वो कितना ग्लोबलाइज हुई, ये दिखाने का मतलब था। अब देखिए, फॉरेन ट्रेड, जो हमारे विदेशी व्यापार थे और उनका जो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, और जो हमारी मार्केट्स थे, बाजार जो थे, उनका एकीकरण करना। इंटीग्रेशन मीन्स उनको एक करना, एकीकरण करना। ये प्रोसेस के बारे में इस टॉपिक के अंदर हमें डिटेल में जानने को मिलेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्री। जो हमारे लंबे समय से जो विदेशी व्यापार था, ये हमारा सबसे मेन चैनल हुआ करता था, जिसके थ्रू हम अपने दूसरे कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट किया करते थे। इन हिस्ट्री यू वुड हैव अ रीड अबाउट द ट्रेड रूट। आप अपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कैसे हमारे व्यापार का जो रास्ता था, रूट था, जो वो कनेक्ट करता था इंडिया एंड साउथ एशिया को लेकर के मार्केट से। बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड, जो हमारे व्यापक थे, बहुत बड़ा जो व्यापार हुआ करता था, दैट टुक प्लेस अलॉन्ग दिस रूट। और जो बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था वो इन्हीं रास्ते के थ्रू हुआ करता था। इंडिया और साउथ एशिया जो थे, वहाँ जो मार्केट दोनों थे, वो दोनों किस तरीके से ईस्ट एंड वेस्ट साइड में अपना पूरा व्यापार किया करते थे। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर दैट इट वॉज अ ट्रेडिंग इंटरेस्ट। और साथ ही साथ आप ये भी आपको याद होगा कि किस तरीके से यही जो था हमारा व्यापार, ट्रेड जो था, वो इंटरेस्ट
लाया, जिससे कि विच अट्रैक्ट वेरियस ट्रेडिंग कंपनी, जिसके थ्रू जो हमारे और भी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार वाली कंपनी थी, उनको अट्रैक्ट किया। सच एज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया के अंदर अट्रैक्ट हुई। व्हाट देन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो कहने का मतलब फिर विदेशी व्यापार का जो मूल कार्य क्या था। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या जो हमारे विदेशी व्यापार थे उनका मूल कार्य क्या था, बेसिक फंक्शन उनका क्या था। To put it simply, foreign trade create an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market। अगर इसको सिंपली देखा जाए तो जो विदेशी व्यापार था उसने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़, अवसर को निकाला प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि वो कहाँ भी पहुँच सके, आगे बढ़ने का उनको व्यापार मतलब रास्ता मिल जाए, घरेलू बाज़ार को अपने बढ़ाने का रास्ता मिल जाए। जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट था उनके तक, उनसे आगे निकलने का उनको प्रोड्यूसर्स को अपॉर्चुनिटी दिया, अवसर दिया। मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्रीज, साथ ही साथ अपने खुद की कंट्रीज़ में मार्केट्स भी करें। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट, प्रोड्यूसर जो थे उनको सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस ना करना पड़े जहाँ वो लोकेटेड हैं अपनी कंट्री के अंदर, बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही साथ वो क्या करें, अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री जो है हमारी मार्केट की, जो लोकेटेड कंपनियां हैं जो अदर कंट्रीज़ में हैं, उनमें भी वो क्या करें, कम्पीट कर सके ऑल ओवर वर्ल्ड में। सिमिलरली फॉर द बायर्स, ठीक उसी तरह बायर्स के लिए भी कि वो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री, वो जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर गुड्स बन रहे हैं वो उनको ईजिली अपने कंट्रीज़ में इंपोर्ट कर सके, मंगा सके। इज़ वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। ये एक तरीका था जिससे कि वो क्या करता था, जो गुड्स का चॉइस होता था उसको वो बढ़ाता था, जो बियॉन्ड था, मतलब हम लोग के पहुंचने तक, मतलब हमारे जो देश के बाहर था, जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारे पहुंच के जो बाहर था उसको वो इजीली इंपोर्ट कर सके, मंगा सके और हमारे लिए और ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब किस तरीके से अपने देश और बाहर के देशों के व्यापार को एक करना, एकीकरण करना, किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना, बेसिकली यही टॉपिक इसके अंदर बता रहा है कि किस तरीके से उसने एमएनसी कंपनी ने किस तरीके से अपना एक फ़ॉरेन ट्रेड बनाया। क्या पहले यही रास्ता था फ़ॉरेन ट्रेड व्यापार का ही, फिर साथ साथ उसने क्या किया, अपना धीरे धीरे ये रूल निकाल दिया कि आप इजीली सिर्फ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ही अपनी कंट्री में ना बेच के दूसरी कंट्रीज़ में भी बेच सकते हो, इवन दो आप compete कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये एग्जांपल दे रखा रहा है कि किस तरीके से एक चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया, जो चीनी खिलौने थे वो इंडिया के अंदर आए और कैसे सक्सेस हुए। ठीक है, देखिए ये गिफ्ट शॉप्स वगैरह पिक्चर के अंदर दिखा रहे हैं। लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके का प्रभाव पड़ा हमारे विदेशी व्यापार का थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन द इंडियन मार्केट। एग्जाम्पल किसका लेकर के, चाइनीज़ टॉय का, जो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर आपको ईजिली देखने को हर जगह अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर लर्न्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया। जो हमारे चीनी मतलब चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चर थे, चीनी निर्माता जो थे, उन्होंने ये लर्न किया कि किस तरीके से वो इस अपॉर्चुनिटी को लें और एक्सपोर्ट करें। ठीक है, अपने माल को, अपने टॉयज़ को बाहर भेजें। कहाँ, इंडिया में। वे टॉयज़ आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस, जहाँ पे इंडियन टॉयज़ जो होता है वो बिकता था काफ़ी हाई प्राइस पे। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग अ प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया। उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपोर्ट करना, चाइना ने क्या किया, स्टार्ट करना एक्सपोर्ट करना, अपने चीज़ों को, अपने टॉयज़ को एक्सपोर्ट करना, भेजना शुरू किया, प्लास्टिक के टॉयज़ को इंडिया के अंदर। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज़ टॉय। अब इंडिया के अंदर जो ख़रीदार थे, बायर्स थे, उनके पास ऑप्शंस आ गया कि वो चूज़ करें किसके बीच में, इंडिया के टॉयज़ के बीच में या चाइनीज़ के टॉयज़ के बीच में, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस एंड न्यू डिज़ाइन।
क्योंकि उस टॉयज़ का जो है सस्ता भाव होता था, चीपर प्राइस होता था और नए नए तरीके के डिज़ाइन होते थे। चाइनीज़ टॉय बिकम मोर पॉपुलर, और जो हमारी चाइनीज़ के टॉयज़ होते थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इंडियन मार्केट के अंदर फेमस हो गए। ठीक है, विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज़ विद अ चाइनीज़ टॉय। साल भर के अंदर अंदर 70 से 80% जो टॉय शॉप थे हमारे इंडियन टॉयज़ के, वो रिप्लेस हो गए हमारे चाइनीज़ टॉयज़ में। टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर। अब जो हमारे टॉयज़ थे वो सस्ते हो गए इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि पहले की तुलना से, मतलब पहले जो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर टॉयज़ मिला करते थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, और अब जो है आपको इजीली सस्ते से सस्ते टॉयज़ मिल जाएंगे इंडियन मार्केट के अंदर इजीली कहीं पे भी। ठीक है, जो कि पहले की तुलना में बहुत सस्ते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, क्या हुआ ऐसा यहाँ पे? एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड, व्यापार का जो परिणाम हुआ, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आया इस ट्रेड का, चाइनीज़ टॉय कम इनटू द इंडियन मार्केट। जो हमारी चाइनीज़ टॉय थी, चीनी खिलौने जो थे वो हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर आए। इन द कंपटीशन बिटवीन, और साथ साथ इंडियन मार्केट के जो कंपटीशन किया इन्होंने साथ में, इंडियन एंड चाइनीज़ टॉय के बीच में मुकाबला हुआ। चाइनीज़ टॉय प्रूफ्स बेटर, चाइनीज़ टॉयज़ ने अपना बेटर प्रूफ किया खुद को। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़ एंड एट अ लोअर प्राइसेस। इंडियन बायर्स को क्या मिल गया, जो हमारे इंडिया के देश के जो ख़रीदार थे, बायर्स थे, उनके पास अच्छी चॉइस हो गई, ग्रेटर चॉइसेस हो गई खिलौनों को लेकर के, और साथ ही साथ कम प्राइस में। फॉर द चाइनीज़ टॉयज़ मेकर्स दीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द बिजनेस। इससे क्या हुआ, जो हमारे चाइनीज़ टॉयज़ मेकर्स थे, मतलब जहाँ पे चाइना में टॉयज़ का जो मैन्युफैक्चर होता था, मेकर्स होते थे, उनको ये एक अवसर प्रोवाइड हुआ, मीन्स की अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके, एक्सपैंड कर सके। द अपोजिट इज़ ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स। और इंडियन जो टॉय मेकर्स थे, हमारे देश के अंदर जो बनाने वाले खिलौने के जो मेकर्स थे, उनके लिए ये चीज़ अपोजिट हुआ कि उनके लिए ये बिजनेसेस और ज़्यादा घट गए। दे फेस लूज लॉसेस एज देयर टॉयज़ आर सेलिंग मच लेस। और इंडिया के जो मार्केट टॉय मेकर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और उन्होंने बहुत कम सेल किया पहले के मुकाबले। ठीक है, अपने उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ क्योंकि चाइना के टॉयज़ आ गए तो लोग सस्ते से सस्ता लेने लगे, महंगा कौन लेगा सस्ते के आगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा, जो इंडियन मार्केट के अंदर बनाने वाले खिलौने वाले मेकर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, जो हमारी व्यापार का जो ओपनिंग हुआ, गुड ट्रैवल्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, और जो हमारे गुड्स का ट्रैवल था, मीन्स जो गुड्स को यहाँ से वहाँ भेजना, एक मार्केट से दूसरे मार्केट भेजना था, ये भी स्टार्ट हुआ। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइसेस, और जो चॉइस थी मार्केट में किसी भी सामान को लेके, गुड्स को लेकर के जो चॉइसेस आई, चुनाव आया कि आपको ये लेना है कि ये लेना है, ये मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल। जो सिमिलर गुड्स, एक ही जैसे गुड्स के जो प्राइसेस थी मार्केट के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे समान होते गए। एंड प्रोड्यूसर, क्योंकि देखिए जब आप इंडियन चीज़ों का दाम ज़्यादा बढ़ा के रखोगे और उसकी जगह सस्ते चीज़ें आ जाएंगी तो लोग सस्ते की तरफ ज़्यादा भागेंगे। तो क्या इससे क्या हुआ कि जो हमारे प्राइसेस थी दोनों मार्केट्स की, वो क्या होने लगी, धीरे धीरे इक्वल होने लगी। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। और जो दोनों कंट्री के प्रोड्यूसर होते थे, चाइना के चाहे इंडिया के, दोनों जो हैं वो काफ़ी पास से जो है compete करने लगे एक दूसरे के खिलाफ। इवन दो दे आर सेपरेटेड बाई 1000 ऑफ माइल्स, जबकि वो दोनों ही कंपनी जो है वो क्या है, बहुत दूर है, 1000 ऑफ माइल्स है उनके अंदर, मतलब कई ज़्यादा उनके अंदर दूरियां हैं, फिर भी वो compete करने लगे साथ में।
फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इज कनेक्टिंग द मार्केट। फॉरेन ट्रेड क्या है, विदेशी व्यापार क्या है, ये एक रिजल्ट है किस तरीके से मार्केट्स कनेक्ट हुए, और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट किस तरीके से विदेशी और देसी जो व्यापार था, मार्केट था, वो किस तरीके से एक हुआ, इंटीग्रेट हुआ इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के अंदर। ये देखिए स्मॉल ट्रेडर्स है जो रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहा है, फेसिंग स्टिफ जिसने कि कड़ी मुकाबला कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है फ्रॉम बोथ द एमएनसी ब्रांड्स एंड इम्पोर्ट्स, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड्स हैं और इम्पोर्ट के साथ, क्योंकि देखिए ये सस्ते चीज़ें बेच रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहा है, और जो एमएनसी ब्रांड्स की कंपनियां हैं वो भी तो खोल रखी हैं, तो कितने लोग यहाँ लेने आएंगे। तो ये कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वहाँ पे फेस कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो अभी जो भी हमने पढ़ा है पीछे इंटीग्रेशन के लिए, जो भी फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।